नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। आज हम जो है हरियाणा करंट अफेयर जनवरी टू दिसंबर 2020 का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि एचएससी की आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम दोस्तों पार्ट 5 जो है कर चुके हैं, जिसमें हम लगभग 5 मंथ की जो है कंप्लीट हरियाणा जी के कवर कर चुके हैं। आज ये हमारे जो 6 पार्ट रहेगा, जिसमें आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम 5 जो है ये सीरीज जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जिन्होंने अगर बात की जाए 5 पार्ट नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में हरियाणा करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप जो है सभी वीडियो देख सकते हैं। नहीं, इस वीडियो के अंत में आपको वहां से मिल जाएंगे। हर वीडियो के अंत में आपको पीछे वाली प्रीवियस की क्लासेस जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले जितने भी साथी जुड़े हैं दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने शेयर नहीं किया दोस्तों शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट साथ साथ जरूर करते रहना। डेली आपकी ये क्लास दोस्तों 8 PM पर रहेगी। कब दोस्तों? 8 PM पर। ठीक है, 8 PM पर डेली आपकी ये क्लास रहेगी, जिसमें आप सभी के साथ जो हम जो है डेली जितनी भी करंट अफेयर होती है हरियाणा की, वो सभी जो है डिस्कस करते हैं। कंप्लीट मंथ की 1 मंथ की क्लास जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक हम 5 क्लासेस कर चुके हैं। छठी क्लास जो है आज 6th क्लास जो आज आपकी ये रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। यानी हरियाणा के किस जिले में किसान ने बिना बीजों का शुगर फ्री जो अगर बात की जाए तरबूज तैयार किया गया है, यानी बिना बीजों का शुगर फ्री तरबूज, तो कहां पर किस जिले में जो तैयार किया गया है और किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया है दोस्तों पानीपत में। कहां पर? पानीपत में। और किसके द्वारा? किसान का नाम है दोस्तों राम प्रताप। किसके द्वारा? राम प्रताप किसान के द्वारा जो है अगर बात की जाए ये जो है बीज तैयार किया गया है शुगर फ्री तरबूज। ठीक है, तो ये तैयार किया गया है कहां पर, किस जिले में? पानीपत जिले में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में एमएसएमई क्या होता है दोस्तों? MSME यानी अगर बात की जाए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, क्या होता है दोस्तों? MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के तहत अधिक से अधिक लाभ लेने में सक्षम बनाने के प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने ऋण प्राप्त करने के बारे में MSME की शिकायत प्राप्त करने के लिए किस पोर्टल की जो है ये शुरुआत की गई है? तो किस पोर्टल की दोस्तों? हरियाणा उद्यम सहयोग के नाम से ये पोर्टल शुरू किया गया है। दूसरा अगर बात की जाए MSME की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? कब की गई थी? 2007 में। कब की गई थी? 2007 में, जो कि छोटे और लघु कुटीर उद्योग हैं जैसे MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तो MSME के थ्रू जैसे हमारा एग्जाम जी चैनल भी अप्रूव्ड है MSME के थ्रू। ठीक है, तो उसी के साथ दूसरा अगर बात देखी जाए 2007 में इसकी जो है स्थापना हुई थी MSME की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर जो है? न्यू दिल्ली में है। और ये अगर बात की जाए जो भी ऋण प्राप्त जो है करने के लिए MSME पर शिकायत करना चाहता है, वो किस पर दोस्तों? हरियाणा उद्यम सहयोग जो है ये आपकी वेबसाइट है जो है TTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सरल हरियाणा जो है GOV क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट.in जो है ये वेब पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, छोटे उद्यमों के लिए यानी मीडियम अगर बात की जाए छोटे उद्योग यानी मीडियम जो है अगर बोल सकते हैं जो माइक्रो उद्योग भी बोल सकते हैं इसको, तो यह हरियाणा सरकार ने इनके लिए किस नए विभाग की शुरुआत की गई है? तो किसकी दोस्तों? MSME। किसकी? MSME विभाग की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा दोस्तों? ये हायर एजुकेशन अगर बात की जाए जो कि हरियाणा बोर्ड है, हायर एजुकेशन जैसे हायर की आप शिक्षा विभाग है, उसने विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया गया है? तो किसको दोस्तों? दृष्टिकोण जो को है ये लॉन्च किया गया है। दूसरा मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, हरियाणा जीके की कंप्लीट हरियाणा जीके की दोस्तों आपकी क्लास 3 जनवरी को रहेगी। 3 जनवरी 2021 को ये महा मैराथन क्लास रहेगी दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट हरियाणा जीके। तो जितने भी साथी जुड़े हैं दोस्तों, हरियाणा की अगर बात की जाए कंप्लीट जीके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी के द्वारा करवाई जाएगी, और फेसबुक पेज एग्जाम जी पर भी जो है ये वो आपको लाइव रहेगी। तो दोनों जगह आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट जो है A to Z चीजें जो है उसमें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि उत्पाद विपणन कमेटी अधिनियम ने संशोधन के लिए अध्यादेश पारित करने का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें किसानों को क्या दोस्तों? एक देश एक बाजार की अवधारणा से नए प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध करवाएगी। इसमें किसान देश में कहीं भी जो है अपने उत्पाद जो है ये बेच सकेंगे, और ये किसके द्वारा जो जारी किया गया दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। एक देश एक कृषि बाजार यानी अगर बात की जाए सिंगल कंट्री सिंगल और कृषि बाजार जो है अगर बात की जाए एक जो है ये कृषि
बाजार में आप कहीं भी कोई भी उत्पाद जो है किसान कहीं भी जो है, अब मान सकते हैं हम, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे अगर एग्जांपल के लिए रोहतक का अगर बात की जाए, कोई किसान है तो वो पहले कहा था दोस्तों वो किसी अन्य जो है देश में, अन्य कंट्री जो है राज्य में जाके नहीं बेच सकता था, अन्य अगर बात की जाए किसी जिले में नहीं बेच सकता था। लेकिन अब क्या कर दिया दोस्तों, कहीं भी आप जाकर कहीं भी जो है रोहतक का अगर बात की जाए, अगर दिल्ली बेचना चाहता है तो दिल्ली जो है अपने उत्पाद को बेच सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की औद्योगिक इकाइयों के लिए सोहना में, कहां पर दोस्तों, सोहना कहां पर है दोस्तों, गुरुग्राम में। कहां पर दोस्तों, गुरुग्राम सोहना में 400 एकड़ में बल्क ड्रग की इकाइयों के लिए, और पानीपत में जो है अगर बात की 650 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हरियाणा में मेडिकल पार्क बनाने के लिए भी सरकार की जो है ये प्राथमिकता है दोस्तों, तो मेडिकल पार्क भी बनाएंगे और ये औद्योगिक इकाइयों के लिए सोहना, गुड़गांव में और पानीपत में जो है ये औद्योगिक पार्क बनाने की जो है ये प्रस्तावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा की किन 2 तहसीलों को जिला बनाने की तैयारियां चल रही है, यानी अभी इनको बनाया नहीं गया है, अभी तैयारियां चल रही है। तो कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, गोहाना, कौन कौन से जो बनाने की तैयारी, गोहाना और हांसी। गोहाना की अगर बात की जाए तो कहां पर है दोस्तों, ये सोनीपत में, और हांसी कहां पर दोस्तों, हिसार जिले के अंदर। कहां पर दोस्तों, हिसार जिले में। हांसी में एक महत्वपूर्ण किला भी है दोस्तों, आसीगढ़ का किला या फिर आसी का किला, जो कि पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है दोस्तों। और दूसरा सोनीपत जो अगर बात की गोहाना की जलेबियां बड़ी मशहूर है दोस्तों। ठीक है, गोहाना की जलेबी बड़ी मशहूर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मातूराम हलवाई की जलेबी जो आपको प्रसिद्ध, जो भी गया होगा उसने देखी भी होंगी। ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की, और ये इन 2 को जो है जिला बनाने की तैयारियां चल रही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं में कितने गांवों को शामिल किया गया है, यानी वन क्षेत्र को, अभी वन एरिया जितना भी है दोस्तों हरियाणा में टोटल, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम प्रतिशत में वन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हरियाणा में किस अगर बात की जिले में है तो पंचकुला जिले में दोस्तों वन है सबसे अधिक, और सबसे कम किस में है दोस्तों, ये आपके फतेहाबाद में। किस में दोस्तों, सबसे कम फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, तो इस योजना में कितने गाँव को शामिल किया गया है दोस्तों, इसमें आपके 1100 गाँव को जो है शामिल किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले में लगभग 50 गांव इस योजना में जो है ये शामिल किया जाना है। यानी 22 जिले हैं दोस्तों, 22 में अगर 50 जिले में तो ये टोटल 1100 गांव आपके हो जाएंगे, और 1100 गांवों को प्रत्येक जिले में, यानी हर जिले में 50 गांव इसमें स्टार्टिंग में जो है इंक्लूड किए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर बनेगा। किस जिले के अंदर दोस्तों, गाँव खेड़ी गुजरान में, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, फरीदाबाद में। कहाँ पर दोस्तों, फरीदाबाद जिले में जो ये अगर बात की जाए कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर बनेगा। इसकी अगर बात की, इसकी परमिशन किसके द्वारा दी गई, तो इसकी परमिशन दी गई दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो इसकी परमिशन दी गई है। और इसके अगर बात की रिसर्च सेंटर के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों 120 बेड का, यानी 120 बेड का जो है ये अस्पताल भी जो है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 120 बेड का अस्पताल भी जो है इसमें इसी में जो है इस रिसर्च सेंटर में जो है ये स्थापित किए जाएंगे। और इसका जो अगर बात की जाए कहाँ पर जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो गाँव खेड़ी गुजरान, जो कि कहाँ पर है, फरीदाबाद में है, यहाँ पर जो है इसको बनाया जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं की क्लास लाइक कर दे, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कर दे, और जो अभी तक साथी नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपकी ये क्लास 8 PM पर होगी। क्लास के लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करूंगा, बड़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है चीज़ मैं आप अनाउंसमेंट करूंगा आज, तो वो भी आप सभी जो है ज़रूर सुनना। अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, आपकी तैयारी के लिए और बेहतर तैयारी के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो भी मैं अंत में करूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सभी उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए उद्देश्य से हरियाणा में कौन सा वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल क्या है दोस्तों, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल जो है इसका जो है अगर बात की जाए इसका ये उद्घाटन किया गया है, या इस पोर्टल को शुरू किया गया है किसके द्वारा दोस्तों, जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा। अब बात करें इस पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो CM जो कि मनोहर लाल खट्टर है, इसके द्वारा जो इन्होंने जो है ये लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इसी जो पोर्टल में, यानी इसके तहत जो है दुकानें, MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, या फिर बड़े उद्योग या फिर मेगा उद्योग, इन सभी को इस पोर्टल के थ्रू जो है एक विशिष्ट पहचान जो है ये विशिष्ट पहचान प्रदान जो है ये की जाएगी। ठीक है, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो मनोहर लाल खट्टर जो कि CM हैं उनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये किसके सहयोग से जो है ये लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल जो है ये दोस्तों किसके सहयोग थे, CRID यानी अगर बात की जाए नागरिक संसाधन सूचना विभाग के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। दूसरा अगर बात की जाए उद्योग एवं वाणिज्य
तथा श्रम और रोजगार विभाग के द्वारा जो है ये अगर बात की जाए ये पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है इन दोनों के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश में फ्रूट फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव गिगनाऊ। अब बात करें गिगनाऊ गांव है कहां पर, तो कहां पर है दोस्तों, ये भिवानी जिले में। कहां पर है, भिवानी जिले में गिगनाऊ। ठीक है, तो इसमें इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित किस सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो कहां पर दोस्तों, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से रिलेटेड जो है ये कहां पर स्थापना की जाएगी, गांव गिगनाऊ, जो कि कहां पर है, भिवानी में। इसमें जो है स्थापना की जाएगी किसके अगर बात की जाए किसके उस बिहाफ पर, तो ये किस देश की अगर बात की तर्ज पर, तो इजराइल तकनीकी के आधार पर जो है इसको स्थापित जो है ये किया जाएगा। अगर बात की जाए इसमें जो है ये जो एक्सीलेंस जो ये सेंटर बनाया जाएगा, इसमें दोस्तों फसलों के अगर बात की जाए उच्चतम किस्म यानी उच्चतम किस्म तैयार करने के लिए जो अगर बात की जाए वो जो है तैयार करने के लिए इस सेंटर की जो है ये स्थापना जो है ये की जाएगी। दूसरा अगर बात की जाए इस सेंटर को बनाने में लागत कितनी आएगी, तो लगभग जो है 10 करोड़ रुपए की जो है इस सेंटर को स्थापित करने में यहाँ पर जो है ये लागत आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अगर बात की विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक लाइव वेबिनार का आयोजन किया गया, तो कहां पर किया गया दोस्तों, ये हिसार में। अगर बात की जाए किस विश्वविद्यालय में, तो दोस्तों कौन से में, चौधरी चरण सिंह जो अगर बात की चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय कहां पर है, हिसार में। इसमें अगर बात की जाए ये जो अगर बात की जाए एक विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है एक लाइव वेबिनार का आयोजन किया गया। दूसरा अगर बात की जाए इस ये किसके मार्गदर्शन में यानी किसकी देखरेख में जो है अगर बात की जाए ये आयोजन किया गया, तो यहाँ के प्रोफेसर जो कुलपति हैं, कौन दोस्तों, कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह। कौन दोस्तों, के.पी. सिंह जो है ये कुलपति हैं यानी जो है वाइस चांसलर हैं यहाँ के, उनके द्वारा जो अगर बात की जाए ये इनकी देखरेख में जो है इनके मार्गदर्शन में जो है ये आयोजन जो है ये किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश में अगर बात की जाए पुरातत्व महत्व की इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कितने रुपए के बजट का प्रावधान है, तो कितने करोड़ रुपए का दोस्तों, 76 करोड़ रुपए जो है अगर बात की जाए पुरातत्व संग्रहालय के अगर बात की जाए विकसित करने के लिए दिए गए हैं। दूसरा अगर बात की जाए पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर जो है ये अगर बात की जाए स्थापित किया जाएगा, ये सभी आपको कमेंट में कराना है, बताना है। मैंने पहले इसके जो अगर बात की इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर में। दूसरा जो ये जो है अगर बात की जाए ये स्मारक बनाया जाएगा या फिर संग्रहालय जो है ये बनाया जाएगा, तो ये संग्रहालय में दोस्तों अग्रोहा, राखीगढ़ी जो कि अग्रोहा हिसार में, राखीगढ़ी भी हिसार में, बनावली फतेहाबाद में, रोहतक, कुरुक्षेत्र, कुनाल, पेहुआ, सोनीपत व हासी से जितने भी अगर बात की जाए जो है विभिन्न महत्वपूर्ण वस्तुएं जितने भी प्राप्त हुई हैं वो सभी जो है इस संग्रहालय में जो है रखी जाएंगी। दूसरा अगर बात की जाए टोटल कितने एरिया में बनेगा, तो 2 एकड़ में जो है इसका जो अगर बात की 2 एकड़ में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जहाज कोठी जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर दोस्तों ये संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है, जहाज कोठी ये एक जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति हुए थे दोस्तों, और इन्हीं को जो है ये जहाज कोठी के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर है दोस्तों, ये हिसार में। कहाँ पर है दोस्तों, हिसार जिले में जो है ये स्थित है। ठीक है, और जॉर्ज थॉमस के द्वारा अपनी राजधानी कौन सी बनाई गई थी दोस्तों, हासी जो अपनी राजधानी जो है ये बनाई गई थी किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है, एक चीज़ आपको और बता दूँ, डेली जो है हरियाणा अगर बात की जाए नेशनल करंट अफेयर की क्लासेस दोस्तों सुबह 7 AM पर होती है। उसके बाद HSC स्पेशल जो मॉक टेस्ट 3 PM पर रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए जो हरियाणा की करंट अफेयर की क्लासेस होती है दोस्तों वो आपकी कौन सी कितने बजे, 8 PM पर जो है ये डेली होती है। जैसे ही करंट अफेयर की क्लास खत्म हो जाएगी, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 यानी यहाँ पर आपको सभी पर मैराथन क्लासेज मिलेंगी, 3 तारीख को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और 8 को भी। ठीक है, तो इन सभी स्लॉट में जो आपको जो है अगर बात की जाए सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेज मिलेंगी। चार्ट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम जी में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन 2 या 1-2 तारीख को मैं आपको जो है वीडियो के अंदर भी आप सभी को अनाउंसमेंट कर दूंगा। 3 तारीख को कौन सी क्लास होगी, 4 को कौन से सब्जेक्ट की होगी, 5 को कौन सी होगी, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आज लास्ट में आपको वो भी करूंगा। कौन सी अनाउंसमेंट है उसके लिए आप सभी को वीडियो तक अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, श्री मनोहर लाल खट्टर। तो इनके द्वारा 2 एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को वास्तव में उनके लिए बनाई गई योजनाओं को लाभ मिले, इस दिशा के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो किस योजना की दोस्तों, किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में टोटल अगर बात की जाए 100 किसान अगर 100 किसान है तो उन पर एक किसान मित्र
किसान मित्र जो है ये बनाया जाएगा। और हरियाणा में लगभग अगर बात की जाए कितने हैं दोस्तों, 17 लाख अगर बात की जाए किसान है, तो 17,000 अगर बात की जाए किसान मित्र जो है इसमें चुने जाएंगे उनके द्वारा, ठीक है। तो दूसरा अगर बात की जाए जो है, अगर बात की जाए जो टोटल 100 किसानों पर जो अगर बात की जाए 100 किसानों पर एक किसान मित्र जो है ये चुना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में स्थानीय लोगों को जो अगर बात की जाए प्रदेश में निजी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण पास किए जाने पर विचार है। निजी नौकरी यानी प्राइवेट की अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत आरक्षण है दोस्तों, 75% आरक्षण जो है ड्राफ्ट बिल बनाया गया था, जिसे अगर बात की जाए हरियाणा सरकार ने इसको विधानसभा में जो है पेश किया गया, उसके बाद जो है हरियाणा सरकार ने इसको जो है ये मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में केंद्रीकृत बहुउद्देशीय परीक्षण सुविधा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाएं प्रत्यापन बोर्ड एनबीएल यानी एनबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना के जो अगर बात की जाए एनबीएल जो है, ये एनबीएल है क्या दोस्तों, ये है आपका नेशनल एक्सीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है ये। और ये कहाँ पर जो है स्थापित की जाएंगी, अभी तक जो हरियाणा में 4 लेबोरेटरी है ये, और पहली अगर हम बात करें तो कहाँ पर दोस्तों, करनाल में, गुरुग्राम में, उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ पर दोस्तों, कुरुक्षेत्र में, उसके बाद अगर हम बात करें कैथल में। अगर बात करें ये लैब किस चीज़ के लिए स्थापित की जाएंगी, तो ये दोस्तों कृषि के लिए, कृषि, खाद्य, मिट्टी, स्वास्थ्य, पानी और पानी की जांच के लिए जो है ये लैब, इन लैबों की जो है ये जो लैबों को स्थापित किया जाएगा। और कैथल वाली सिर्फ पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए जो है ये स्थापित जो है ये इनके स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनरेगा के तहत 302 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने के मामले में हरियाणा प्रदेश में कौन सा स्थान पर है दोस्तों, कौन से स्थान पर, प्रथम स्थान पर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा अगर बात की जाए किसी भी चीज़ में प्रथम स्थान पर होता है तो वो कोई कोई एग्जाम में जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन से स्थान पर हरियाणा, प्रथम स्थान पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिन ब्लॉकों में भूजल की समस्या है उन ब्लॉक में सरकार रिचार्ज स्टाफ का निर्माण करने पर विचार करिए। पायलट आधार पर किन ब्लॉकों में रिचार्ज जो शाफ्ट का निर्माण किया जाए, तो कहाँ पर दोस्तों, रतिया कहाँ पर है दोस्तों, फतेहाबाद में, शाहबाद कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, गुहलाची का जो आपको बताना है कि कमेंट करके ये कहाँ पर है। प्रत्येक में जो है 100 ब्लॉक, इस पर लगभग जो है 450 करोड़ रुपए की लागत का जो है ये खर्चा आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए अगला क्वेश्चन क्या बचता है दोस्तों, भूजल संकट में सबसे खतरनाक स्थिति किस जिले की, यानी जो अगर बात की जाए जल का स्तर भूजल संकट में कौन सा जो है ये सबसे नीचे जल है, तो महेंद्रगढ़ जिले का। इसमें लगभग अगर बात की जाए 49.17 मीटर तक जो है ये भूजल स्तर जो है ये जा चुका है, ठीक है। उसी के साथ अगर बात की जाए हरियाणा में, क्योंकि जो हरियाणा में अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा में नहीं महेंद्रगढ़ जिले में जो है सिंचाई लगभग किससे दोस्तों, सिंचाई जो अगर बात की जाए फुहारा सिस्टम से जो सिंचाई होती है, कुओं के द्वारा, ठीक है, बोरिंग सिस्टम से जो सिंचाई होती है, इसलिए जो है यहाँ का जल स्तर जो है ये जो है नीचे जा चुका है सबसे कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडो इस्माइल तरीके से हरियाणा के किस जिले में जो है फूलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर दोस्तों, मुनीमपुर गांव में। कहाँ पर, मुनीमपुर गांव में। और अगर बात की जाए ये मुनीमपुर गांव है कहाँ पर दोस्तों, तो ये मुनीमपुर गांव कहाँ पर है, तो ये आपका है झज्जर में। कहाँ पर दोस्तों, झज्जर में। कहाँ पर है, झज्जर जिले में जो है। और लगभग 7.5 करोड़ के लगभग जो अगर बात की जाए जो है ये इसका अगर बात की जाए ये एक्सीलेंस सेंटर फूलों का जो है ये स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, फूलों का जो है एक्सीलेंस सेंटर जो है ये स्थापित किया जाएगा। उसी के साथ एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, फूलों की मंडी कहाँ पर है, ये सभी आपको कमेंट करके बताना है कि फूलों की मंडी कहाँ पर, किस जिले में जो है ये स्थित है, ठीक है। ये सभी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में साइकिल के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे, तो कहाँ पर दोस्तों, पंचकुला में। और लगभग कितने किलोमीटर में, तो 25 किलोमीटर में जो अगर बात की जाए ये जो अगर बात की जाए 25 किलोमीटर में जो है ये बनाए जाएंगे साइकिल जो है साइकिल ट्रैक, ठीक है। दूसरा अगर बात की जाए इसकी जो है उद्घाटन किसके द्वारा, ये ट्रैक का जो शुरुआत किसके, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये शुभारंभ किया गया दोस्तों 8 जून को। कब किया गया, 8 जून को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, जो कि कौन है दोस्तों, ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है दोस्तों, ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो है इसका जो है शुभारंभ किया गया, जो कि साइकिल आधारित जो है ये ट्रैक जो है बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस वर्ष कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो करीब 1,25,00,000 पौधे जो है ये लगाए जाएंगे और इन पौधों की देखभाल करने के लिए वृक्ष मित्र जो है ये नियुक्त किया जाएंगे ताकि 100% पौधे जो है जीवित रह सकें। वो सभी पौधे जो हैं, अगर बात की जाए हरियाणा जो अगर बात की जाए 1% में सबसे कम है, तो इस चीज़ को अगर बात की जाए बढ़ाने के लिए जो है ये अगर बात की हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1100 गाँव में कौन सी जो है ये वाटिका स्थापित की जाएगी? तो कौन सी दोस्तों? कोविड वाटिका जो है स्थापित की जाएगी, जिसमें औषधीय जो है अगर बात की जाए औषधीय पौधे जो है उसके अंदर वाटिका के अंदर जो है ये लगाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीएम खट्टर ने भूजल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं में मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य में कितने भूजल रिचार्जिंग बोरल स्थापित करने की घोषणा की गई दोस्तों? जो 1000, यानी जो अगर बात की जाए जो रेन का बारिश का जो पानी होगा वो ताकि जो ज़मीन के अंदर चले जो सभी जगह चला जाए, तो इसके लिए जो अगर बात की जाए ये रिचार्जिंग बोरवेल का निर्माण किया गया। कितने 1000 बोरवेल का निर्माण जो है ये किया गया, किसके अंदर दोस्तों? हरियाणा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में कितनी साइबर जो क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई? तो कितने दोस्तों? 6। कितने दोस्तों? 6 जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने की जो मंजूरी प्रदान की गई है। उसी के साथ अगर बात की साइबर सिटी किसको कहा जाता है, तो दोस्तों गुरुग्राम को जो है ये साइबर सिटी जो कहा जाता है। अभी ये 6 जो ये मंजूरी प्रदान की गई है, कहाँ पर प्रदान की गई दोस्तों? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सॉरी शॉर्ट फॉर्म नहीं कंप्लीट लिख देता हूँ। सबसे पहले करनाल में, उसके बाद अगर हम बात करें गुरुग्राम में, नहीं सॉरी करनाल में, उसके बाद अगर गुरुग्राम में तो पहले से ही साइबर सिटी है, उसके बाद फरीदाबाद में FBD लिख देता हूँ फरीदाबाद में। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सा दोस्तों? रेवाड़ी में, कहाँ पर? रेवाड़ी में, रोहतक में। उसके अलावा अगर हम बात करें अम्बाला में, कहाँ पर दोस्तों? अम्बाला में 1 2 3 4 5 और एक और रह गया, कौन सा दोस्तों? हिसार में। कौन सा? हिसार में। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, करनाल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, अम्बाला, इन 6 जगह पर दोस्तों साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी अधिकारी, प्रगतिशाली किसान और वॉलंटियर अन्य किसानों को कृषि उत्पादकों को बढ़ाने के लिए और बेहतर वित्तीय प्रबंधन या कृषि संबंधित नवीन तकनीकों को अपनाने के सहयोग में किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो किस योजना को दोस्तों? ये किसान मित्र क्लब योजना जो है अगर बात की जाए योजना प्रदान की गई है। मैंने आपको बता दी जो किसान मित्र जो है ये 17 अगर बात की जाए प्रति 100 किसानों पर जो है एक किसान मित्र की जो है ये नियुक्ति जो है इसमें की जाएगी और टोटल जो है लगभग 17,000 किसान मित्र जो है हरियाणा में नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश में शिक्षकों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए एक आदर्श संस्थान विकसित करने के लिए दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने किस इंस्टीट्यूट को शुरू करने की जो निर्णय लिया है? तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड टीचर एजुकेशन जो है ये इंस्टीट्यूट जो है दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने जो है ये शुरू करने का निर्णय लिया गया है। किसके लिए दोस्तों? शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश मंडियों में मक्का की फसल को सुखाने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? तो मक्का ड्रायर जो है ये स्थापित किए जाएंगे। किसकी फसलों के लिए दोस्तों? मक्का को अगर बात की जाए ये फसलों को सुखाने के लिए। अगर बात की जाए हरियाणा में मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है दोस्तों? पंचकुला में जो है ये सर्वाधिक जो है मक्का होती है। किसके अंदर दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर? पंचकुला जिले में जो है ये सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जो है ये होता है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें और कौन कौन सी चीज़ों का कहाँ पर जो है ये अगर बात की जाए मक्का और किस चीज़ों का कहाँ पर उत्पादन होता है, जैसे आम का उत्पादन अम्बाला में होता है। उसी के साथ अगर हम बात करें जो अगर बात की जाए जो मैंने आपको एक पहले फूलों की मंडी पूछा था, यानी वो आपने कमेंट करके बता दिया होगा कहाँ पर दोस्तों फूलों की मंडी कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम में जो है ये फूलों की मंडी है। मैंने पीछे एक क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए छोड़ा था, उसका आंसर है फूलों की मंडी कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करने के लिए और इसमें ताजे पानी के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किस बोर्ड का जो है गठन किया गया? तो हरियाणा सरस्वती जो धरोहर बोर्ड का जो है ये गठन किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? हरियाणा सरकार के द्वारा जो इस बोर्ड का गठन जो है ये किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की संस्कृति के संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति बनाई गई? तो कौन सी नीति दोस्तों? ये कलश नीति जो है ये बनाई गई है। इस कलश नीति का बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसमें हरियाणा अगर बात की जाए राज्य की संस्कृति और जो अगर बात की जाए जितने भी संस्कृति के संरक्षण के लिए जो है ये नीति बनाई गई है और इस नीति में लगभग जो अगर बात की जाए 1300 कलाकारों को जो अगर बात की जाए इस नीति के जो कलश नीति के तहत इन सभी को पंजीकृत जो है ये किया जाएगा। इसमें दोस्तों हरियाणा की अगर बात की जाए पारंपरिक कलाकार
कलाओं रूपी को और ज्ञान वर्तमान भावी जो हरियाणा के जितने भी अगर बात की जाए कलाएं हैं, पारंपरिक कलाएं हैं, उसका ज्ञान वर्तमान और भावी पीढ़ियों को अगर बात की जाए मिल सके, उसके लिए जो है ये नीति जो है ये बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जेसी बोस अगर बात की जाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यालय YMCA जो इसको बोला जाता था दोस्तों, जो कि कहाँ पर है, फरीदाबाद में। तो इसने अपने अगर बात की जाए जो आगामी शैक्षणिक ईयर जो 2021-22 होगा, 2020-21 जो है शैक्षणिक ईयर जो रहेगा आपका 21-22 में, उसमें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन यानी सत्र पर जो है विज्ञान विषय के 4 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए। कौन कौन से दोस्तों? बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बोटैनी और जूलॉजी। ये शुरू करने का निर्णय लिया गया किसके द्वारा? YMCA यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसको पहले अगर बात की जाए जेसी YMCA बोला जाता था, अभी इसका नाम जो है जेसी बोस जो है जिसका नाम किया गया है। ठीक है, इसमें सभी दो वर्षीय MSc डिग्री कोर्स 20-20 सीटों के लिए जो है ये आवेदन जो है ये शुरू किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा हरियाणा योग परिषद ने जो है संयुक्त तत्वाधान में किस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया? तो किस विषय पर दोस्तों? योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ विषय पर जो है आयोजन किया गया। और अगर बात की जाए ये श्री कृष्ण आयुष जो अगर बात की जाए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर दोस्तों? ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, उसी के साथ आगे योग दिवस से रिलेटेड आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये कब आयोजन किया गया दोस्तों? 19 जून को। कब दोस्तों? 19 जून को। लेकिन अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सुगम योजना का लाभ दिव्यांगों को भी देने का निर्णय लिया गया है। अब बात करें जो है इस सुगम विवाह योजना में अगर बात की जाए दोनों, यानी अगर बात की जाए पति और पत्नी दोनों, अगर बात की जाए इसमें जो दोनों का विवाह होता है, पति पत्नी जो कि दिव्यांग हैं, तो उनको कितने रुपए दोस्तों? उसमें उसको 51,000 रुपए का जो अगर बात की जाए जो है ये राशि दी जाएगी दोनों को। ठीक है, उसी के साथ इनमें से अगर कोई एक रहता है तो उसको कितनी दी जाएगी? उसको दोस्तों 31,000 दी जाएंगे। कितने? 31,000 जो रुपए ये दिए जाएंगे। दूसरा इसी के साथ एक चीज और थी, लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों? 40% जो है ये अगर बात की जाए जो डिसेबिलिटी जो है ये होनी जरूरी है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस वर्ष दोस्तों कौन सा दोस्तों छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया? इसकी थीम क्या थी? तो घर पर योग परिवार के साथ योग। क्या था दोस्तों? घर पर योग परिवार के साथ जो है योग, ये जो है दिवस का आयोजन किया गया। और कब किया गया दोस्तों? 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ जोड़ा गया है? यानी एक बात की जाए फैमिली आईडी। कौन सा दोस्तों? फैमिली आईडी जो है अगर बात की जाए ये अब इंपॉर्टेंट कर दी गई है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो कौन सी योजना है दोस्तों? वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा और निराश्रित योजना। इन सभी योजनाओं को जो है किसके साथ? परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ भी इनको सभी को जोड़ा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो इसकी घोषणा जो है ये की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का ऐसा पहला गांव कौन सा है जो जिसके तालाब के पानी को उपचारित कर सूक्ष्म सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा? तो कहां का दोस्तों? कैथल जिले का कोयोडक गांव। कौन सा दोस्तों? कैथल जिले का कोयोडक गांव है, जिसके तालाब के पानी को जो ये सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो ये प्रयोग किया जाएगा। कहां, किस जिले में? कैथल जिले में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो कौन से दोस्तों? राज्य स्टेट जो देश के, तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने जो है अगर बात की जाए डिजिटल माध्यम से किस जिले में दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखा है? तो किस में दोस्तों? फरीदाबाद जिले में। और अगर बात की जाए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ इंडियन IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दूसरा अगर इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ये जो है इसकी जो अगर बात की ये फरीदाबाद में जो है इसकी आधारशिला की नींव जो है ये रखी गई किसके द्वारा? केंद्रीय अगर बात की जाए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचकुला में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो कहां पर दोस्तों? हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कौन थे दोस्तों? ADGP। ठीक है, तो किसके द्वारा दोस्तों? अतिरिक्त है यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो किसके द्वारा दोस्तों? श्री अनिल कुमार राव ने जो है इसका उद्घाटन किया गया। अगर बात की जाए उसी के साथ पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पंचकुला में जो है अगर बात की जाए हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 जून 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो अगर बात की जाए नगर पालिका झज्जर को, किसको दोस्तों, झज्जर नगर पालिका को किसका दोस्तों नगर परिषद का जो है ये दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है ये मंजूरी जो है ये प्रदान जो है ये की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो है जिला पानीपत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से किस जिले में दोस्तों, शाहपुर में, कहाँ पर, शाहपुर में खेल अकादमी स्थापित करने के लिए जो है नगर और ग्राम आयोजन विभाग के लिए जो है ये स्वीकृति जो है ये प्रदान की गई है। किस जिले में दोस्तों, ये पानीपत जिले में। कौन क्या चीज़ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए एक खेल अकादमी की जो है ये स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किस ब्रांड नाम के तहत बोतलबंद मिनरल जो है पेयजल के विनिर्माण हेतु एक मिनरल वाटर प्लांट जो स्थापित किया जाएगा। तो ये कौन सा दोस्तों, हरियाणा फ्रेश नाम से जो है ये जो वाटर प्लांट जो है ये स्थापित किया जाएगा। दूसरा दोस्तों, इस ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं जो आज की जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं टाइम टेबल बता देता हूँ। ये HSC की जो आपकी जो है ये स्पेशल क्लास रहती है दोस्तों हरियाणा की करंट अफेयर की, यह आपकी 8 PM पर डेली लाइव रहती है। दूसरा आप सभी को मैं बता दूँ, सुबह नेशनल करंट अफेयर की क्लास वो आपकी 7 AM पर होती है। इस पर 7 AM पर, उसके साथ HSC स्पेशल मॉक टेस्ट जो कि आने वाली हरियाणा पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, MPHW, स्टाफ नर्स सभी के लिए जो वो आपकी 3 PM पर रहती है। ठीक है, इसी के साथ अगला एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, तो वो क्या थी दोस्तों, वो क्या रहेगी आपकी, अगर जितने भी आपके कोई भी जो है हरियाणा की यानी हरियाणा की जो HSC से रिलेटेड मैथ की एक मैराथन क्लास होगी, कंप्लीट मैथ की, जिसमें आपके जो अगर बात की जाए कंप्लीट मैथ, जिसमें आपका HCF, LCM, एवरेज, परसेंटेज जो है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मैट्रिक्स, लॉगरिथम और जितने भी अदर कम्पिटिटिव जो भी हरियाणा में एग्जाम आते हैं जैसे टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ठीक है, मैट्रिक्स से रिलेटेड और जो ट्रिगोमेट्री और जो है अगर बात की जाए ज्योमेट्री, ये जितने भी हरियाणा में अगर बात की मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी हरियाणा में टॉपिक जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी की एक मैथ की मैराथन क्लासेस होगी, वो जो कि 6 से 7 घंटे आपकी 8 घंटे जो है आपकी क्लास रहेगी। वो डेट कब होगी ये मैं आपको बता दूंगा, वो 4 को होगी, 5, 6, 7, 8 इसमें से एक दिन आपको जो है आपकी क्लास रहेगी 4, 5, 6 को, और 3 को जो है आपकी स्पेशल हरियाणा GK की जो है महा मैराथन क्लास होगी। इन सभी में आपकी सभी टॉपिक्स की किसी न किसी की मैराथन क्लासेस आपको जो है ये मिलती रहेंगी इन सभी डेज में। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को। ठीक है, महा मैराथन क्लास होगी, कंप्लीट मैथ उसमें आपको विद जो अगर बात कीजिए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन जो है उसमें किया जाएगा। और हरियाणा करंट अफेयर की क्लास आपकी सुबह जो है 10 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट रहेगी और जब तक जो है कंप्लीट हरियाणा GK रहेगी वो आपकी 8 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, 12 घंटे में वो आपकी जो है ये चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आज की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है अनाउंसमेंट थी। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर मैथ की क्लास, तो मैथ की क्लास आपकी रहेगी। तो आप सभी का काम इतना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी बच्चे जो है वे क्लासेस का जो है फ़ायदा ले सके। ठीक है, और आज का जो अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, महाग्राम योजना के तहत पहली ग्रामीण सीवरेज प्रणाली का उद्घाटन कब 15 अगस्त 2020 को कहां पर दोस्तों, फरीदाबाद के गांव सोताई में जो है ये किया गया। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आज की जो है सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितनी क्लासेस देखी हैं दोस्तों, सभी में जो है हरियाणा की टोटल जितनी भी करंट अफेयर हैं सारी जो है क्लासेस के अंदर जो है कवर की हैं। सभी साथी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप सभी को डेली जो है ये करंट अफेयर की क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। और सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैराथन क्लासेस यानी टीचर हायर करके जो आप सभी के लिए मैराथन क्लासेस जो हम जो कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप सभी का भी जो है फ़र्ज़ बनता है उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़े लेवल तक जो है उन सभी को शेयर करें ताकि सभी जितने भी हरियाणा के बच्चे, यानी आप किसी भी एग्ज़ाम के, यानी मैं ये नहीं कह रहा ग्राम सचिव के लिए, वो आप किसी भी एग्ज़ाम में जो आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम आपका ग्राम सचिव का है, पटवारी का है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का है, SI का है, या कोई भी अदर एग्ज़ाम है, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को जो है ये सभी टॉपिक्स जो आपको हमारी जो है कंप्लीट जो है मैथ हमारे चैनल के द्वारा जो है ये करवाया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।